हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ नंबर सिस्टम का, जिसमें सबसे पहले आपको मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ संख्या के बारे में परिचय देना। संख्या रियली है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या, जिसमें से अर्थमेटिक में जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या से प्रश्न नहीं किए जाते हैं। इसलिए हम लोग स्पेशली ध्यान देंगे वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या हम कर्ण में ऋण छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या, जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट अनिश्चित अनंत होती है। दूसरा है पूर्ण संख्या। इसमें शून्य को केवल सम्मिलित कर लिया जाए प्राकृतिक में तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या में ये संख्याओं के साथ साथ अगर ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या। और नेक्स्ट है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें वो हो जाती है हमारी परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ 0 पर। आप एक छोटी सी बात है जो जानते भी होंगे, जैसे 0 में और O में अंतर भी है। देखिए ये है आपका O, अगर पूर्ण रूप से गोल है तो यह अंग्रेजी का एक लेटर है O, और इसको थोड़ा सा आप लंबा कर देंगे इस तरह तो ये है हमारा 0। भले हम लोग लिखने में या बोलचाल में इसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये है हमारा लेटर O और ये है हमारा 0। थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। P/Q के रूप में अगर लिख सकेंगे तो है परिमेय संख्या, जहाँ हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी संख्या में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5/0, 5 में अगर हम 0 से भाग दें तो इसका आंसर आएगा ही नहीं। कैलकुलेटर में अगर इसको करेंगे या मोबाइल के कैलकुलेटर में तो लिखेगा कैनॉट डिवाइड, जिसको कि मैथमेटिक्स में हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिश्चित रूप। और अपरिमेय संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सकें, न व्यक्त कर सकें, चाहे लिख सकें, न लिख सकें। तो ध्यान रखेंगे हम, परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे का विलोम भी है। तो अपरिमेय से सवाल परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, इसलिए स्पेशली भी यहाँ हम दिखा दे रहे हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान भी दे लेंगे आप। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ये संख्या आप देखेंगे तो बहुत भास्ट हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। भाई किन किन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं तो ये पता करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको हम बताएंगे कि अपरिमेय संख्या तीन ही ऐसी हैं जिनको हम नहीं लिख सकते हैं। पहला है कणिगत संख्या, दूसरा है पाई, और तीसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव। अब इनका मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं। कणिगत संख्या जैसे आप कह सकते हैं कर्णी 2, कर्णी 3,
कर्ण 4 नहीं है, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाए। ऐसी संख्या जो कर्णी में ही रह जाए, कर्णी से बाहर न निकल पाए, इंटीजर में, पूर्ण संख्या के। ऐसा नहीं कि दशमलव में, कर्ण 3 का मान दशमलव में तो लिख ही सकते हैं 1.732, तो वो बाहर नहीं हुआ, वो परफेक्ट नहीं है। हमें क्या चाहिए उसका आंसर? पूर्णांक में 1 2 3 4 5 ऐसे। तो जो भी संख्या कर्णी में रह जाए वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। दूसरा पाई अपरिमेय संख्या है। आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होता है, लेकिन नहीं, यह लगभग होता है, निकटतम होता है। पाई की एक्चुअल वैल्यू अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा है आपका अशांत अनावर्ती दशमलव। ऐसा दशमलव जैसे 5.73, ये तो शांत है क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो शांत है। 5.3232 डॉट डॉट डॉट, ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, इसलिए यह अभी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल अब लिखने जा रहे हैं 2.301 3.001 3.001 डॉट डॉट डॉट, ये दशमलव अशांत भी है और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहाँ 301 है तो यहाँ 3001 है तो यहाँ 30,001 है, बदलता जा रहा है, इसलिए यह अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। पुनः हम देख लेंगे, अपरिमेय संख्या वह है जो कर्णी में हो या पाई हो या अशांत अनावर्ती दशमलव। तो इस तरह आपने देख लिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ध्यान देंगे हम, प्राकृतिक संख्याओं के भी भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है सम संख्या, जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए। 2 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या होती है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं सम हैं। विषम संख्या, जो 2 से 9 कटे, 2 से 9 कटे, तो 2 से 9 कटने वाली सबसे छोटी संख्या है, प्राकृतिक होनी चाहिए। ध्यान देंगे, अक्सर या किसी किताबों में मिल जाता है कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि शून्य में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये कट जाता है, शून्य में अगर 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा शून्य बार में। लेकिन ये सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है सम संख्या? क्योंकि सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, परिपूर्ण, ये सभी प्राकृतिक संख्या के भेद होते हैं। हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तो 1 या 1 से बड़ी संख्याएं ही सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य हो सकती हैं। तो जो 2 से 9 कटे वो पहली सबसे छोटी संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट। अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। अब इसको हम स्पेशली भी देख लेते हैं, स्पेशली, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से प्रश्न हमारे परीक्षा में आएंगे, तो जिनके प्रश्न आएंगे उनको हम स्पेशली डिस्क्राइब ही कर दे रहे हैं। अभाज्य संख्या, ध्यान देंगे, इसको 2-3 नामों से भी जानते हैं। ऋण संख्या, प्राथमिक संख्या, क्योंकि एक बार रेडियो ऑपरेटर ने पूछ भी दिया था, प्राथमिक संख्या, सबसे छोटी प्राथमिक संख्या, प्राथमिक संख्या, या इंग्लिश में तो हर जगह एक ही कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, याद रखेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी डिफिनीशन सेट नहीं करेगी ठीक से। जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, जैसे, गुणनखंड का मतलब समझ रहे होंगे, जिस संख्या से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाए तो उसे गुणनखंड कहते हैं। जैसे विचार करिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड, अगर हम कहें कि 10 का गुणनखंड क्या है,
तो विचार करेंगे तो सबसे पहले ये 1 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटेगा और ये 10 से भी कटेगा। तो 10 के गुणनखंड हो गए 1 2 5 10। कितने गुणनखंड हो गए? 4 हो गए। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम अभाज्य पे विचार करते हैं 2। तो 2 का गुणनखंड क्या होगा? यूज कीजिए कि 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। 3 क्या करेंगे तो 1 होगा और 3 होगा। तो इसके 2 गुणनखंड आ रहे हैं 1 2। 3 का 1 3। उसी तरह मान लीजिए 11 का आएगा 1 11। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं आप याद रख सकते हैं क्योंकि इसका कई अभ्यासों में जैसे औसत और भी कई ऐसे पाठ हैं जहां यूज होता है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 100 तक हमने लिख दिया है। गिन भी सकते हैं, 25 ठो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनको ज्ञात करने का एक छोटा सा तरीका भी है, इस पर याद भी रखेंगे। अभाज्य का ये कोड के तौर पर याद रखेंगे। 44 22 32 23 21। ये कोड अगर याद रखेंगे तो आपसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है। कैसे पूछता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो प्रश्न पूछ देता है परीक्षा में कि 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपको एक एक करोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वो कोड याद रखिए। 44 22 32 23 21। 10 अंकों का कोड है। अपना मोबाइल नंबर आप याद जैसे रखते हैं वैसे इसको भी याद रख लेना है। 80 तक कह रहा है तो ये हो गया 1 से। यहाँ निशान अगर लगा लेंगे का मतलब शुरुआत हो गया 1 से, और ये 10-10 के अंतराल पर हम बनाए हैं। तो 80 कह रहा है, मैंने यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 20 30 40 50 60 70 80। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में जितनी संख्याएं हैं वही हो गई अभाज्य संख्याएं। काउंट करिए। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 और 3 22। यानी कि 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 22 हैं। इस तरह आप कहीं से कहीं तक का निकाल सकते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए कोई दूसरा पूछ दिया गया कि 30 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्या है? तो भेरी जी आप कोड लिख लीजिए। 44 22 32 23 21। 30 से बताना तो ये है 1, ये बताए थे ना, 10 20 30 और 90 तक 40 50 60 70 80 90 तक। काउंट कर लीजिए। 2 और 3 5 2 7 2 9 3 12 2 14। यानी कि 30 से 90 तक 14 अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाज्य। भाज्य संख्या, इसको भी कई नाम से जानते हैं। संयुक्त संख्या,
और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो जो संख्याएं अभाज्य न हो, यानी कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों। जैसे आप तो पिछले जब अभाज्य जानेंगे तो भाज्य जानेंगे होंगे 4, इसके ध्यान देंगे तो गुणनखंड होगा 1 2 4। तो 4 सबसे छोटी 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4। इसके बाद अभाज्य संख्याएं छोड़ दीजिए, 5 छोड़ देना है 6, फिर 7 छोड़ देना है 8 9 10, फिर 11 छोड़ देना है 12 डाट डाट डाट। अगर आपको अभाज्य संख्या मालूम है तो भाज्य संख्या आसानी से मालूम हो जाएगी। नेक्स्ट था अभाज्य संख्या के बाद सह अभाज्य। आज संख्याओं के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। सह अभाज्य को प्राइम संख्याओं के ऐसे जोड़े, डिफिनीशन आपको काम नहीं इसलिए मैं बोल दे रहा हूं कि सुन लीजिए। संख्याओं के ऐसे जोड़े जो एक के सिवाय किसी से न कटें। जैसे ध्यान दीजिए, जोड़ा है 4 15, ये किसी से कटेगा? सिर्फ एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए कैसा है? सह अभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 6 और 14 लिख दूं तो ये देख रहे हैं कि 2 से कट जा रहा है, 2 3 6 2 7 14, इसलिए यह सहअभाज्य नहीं है। 3 21, 3 1 3 3 7 21, ये सहअभाज्य नहीं है। 8 25, ये सहअभाज्य है क्योंकि किसी से ये नहीं कटेगा। तो संख्याओं के ऐसे जोड़े जो किसी से न कटे, एक को छोड़कर। और अंतिम में है परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर देख लीजिए। ऐसे तो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कई बार परीक्षा में पूछा है, याद भी रखेंगे कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या, सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या होती है 6। अब ये क्यों होती है इसके बारे में देख लेते हैं, या परिपूर्ण किसे कहते हैं। संख्या ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल संख्या से दुगुनी हो। मतलब हम क्या कह गए, ध्यान दीजिए 6 पर ध्यान दीजिए। 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड सबसे पहला होगा 1, उसके बाद ये कटेगा 2 से, उसके बाद ये कटेगा 3 से, इसके बाद कटेगा ये 6 से। अब इसका योगफल निकालिए, तो इसका अगर योग निकालेंगे तो इसका योग आ जाएगा 1 2 3 3 6 6 12। अब ध्यान दीजिए, संख्या 6 था और इसके गुणनखंडों का योग कितना हो गया? 12, यानी कि डबल हो गया ना। इसलिए ऐसी जो भी संख्याएं हैं इनको हम क्या कहते हैं? परिपूर्ण संख्या। क्या जानते हैं 6 के आगे वाली कौन सी संख्या आएगी जो परिपूर्ण संख्या होगी? विचार कर सकते हैं आप चाहें तो। 28 का विचार करिए, देखिए क्या यह सही है? तो 28 का गुणनखंड पता करिए, तो 28 का गुणनखंड होगा सबसे पहला 1, 2 से भी कटेगा। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 2, इसके बाद ये कट जाएगा 4 से, इसके बाद कट जाएगा ये 7 से, इसके बाद 14 से, इसके बाद 28 से। जोड़िए तो इसको, तो 1 2 3 या 4 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56। इनका अगर योग कर दे रहे हैं तो आ जा रहा है 56, और 28 दूनी 56। तो ऐसी संख्याओं को परिपूर्ण संख्या कहते हैं। आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे यही पूछा जाता है कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या है? 6। तो सबसे छोटी सबका ध्यान रखेंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3। धन्यवाद।